गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू ट्रेनीज। आज आपके बीच फिर से 20 क्वेश्चन जो CBT ITI एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, काटने के बाद एक प्लेट से बर्स निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया जाता है? ऑप्शन ए ब्रश करना, ऑप्शन बी फाइलिंग, ऑप्शन सी स्क्रैप करना, ऑप्शन डी चिजलिंग। यानी जिस समय मेटल काटते हैं, मेटल काटने के बाद जो मेटल का कण मेटल पर चिपक जाता है उसको बर्स कहा जाता है। ठीक, तो उसको फाइल के सहायता से हम रिमूव या स्मूथ करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, किसका प्रयोग गर्म जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है? गर्म जॉब को पकड़ने के लिए किस टूल का हम प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए टंग्स, ऑप्शन बी सावेल, ऑप्शन सी पोकर, ऑप्शन डी स्निप्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए चिमटा या टंग्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, हथौड़ा का कौन सा हिस्सा इसकी कठोरता को संभालने के लिए इसके हैंडल में फिट किया जाता है? ऑप्शन ए फेस, ऑप्शन बी पेन, ऑप्शन सी चिक, ऑप्शन डी वेज। इसका आंसर क्या होगा? आंसर डी यानी वेज। नेक्स्ट, पतली चादर को संभालने के लिए कौन सी सुरक्षा अपनाया जाता है? यानी पतली सीट को हम एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए कौन सा सुरक्षा अपनाएंगे? ठीक, ऑप्शन ए टंग्स, ऑप्शन बी क्लैंप, ऑप्शन सी हैंड ग्लव्स, ऑप्शन डी हैंड स्क्रीन। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी हैंड ग्लव्स यानी हाथ के दस्ताने। क्लियर? नेक्स्ट, क्लैंप का प्रकार कौन सा है? ठीक, जो फिगर दिया हुआ है उसमें आपको देखना है कि कौन सा क्लैंप है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सी क्लैंप, ऑप्शन बी यू क्लैंप, ऑप्शन सी स्क्रू क्लैंप, ऑप्शन डी जिग एंड फिक्सर। आपको फिगर में देखिए कौन सा क्लैंप दिया हुआ है, जल्दी बताइए। तो जो फिगर में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए सी क्लैंप। क्लियर? नेक्स्ट, किस फाइल की चौड़ाई पूरी लंबाई तक समांतर होती है? किस फाइल की चौड़ाई पूरी लंबाई तक समांतर होती है? ऑप्शन ए फ्लैट फाइल, ऑप्शन बी हैंड फाइल, ऑप्शन सी रस फाइल, ऑप्शन डी कर्व्ड फाइल। ठीक, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हैंड फाइल। क्लियर? समझ में आ रहा है ना जी? चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट, कौन सी गैस वेल्डिंग फ्लेम लौह धातु अलोह धातु की वेल्डिंग के लिए प्रयोग की जाती है? यानी फेरस मेटल एंड नॉन फेरस मेटल वेल्डिंग के लिए प्रयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर ए LPG एंड एयर, ऑप्शन बी एस्टिलीन और एयर, ऑप्शन सी एस्टिलीन और ऑक्सीजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो अलोह धातु और लोह धातु यानी फेरस मेटल और नॉन फेरस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है ऑक्सी एस्टिलीन गैस वेल्डिंग फ्लेम। ठीक, क्या होगा? ऑक्सीजन और एस्टिलीन या एस्टिलीन या ऑक्सीजन कौन बोल? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? नेक्स्ट, 15 मिलीमीटर मोटी MS प्लेट को काटने के लिए किस नोजल आकार का चयन किया जाता है? तो जब भी हम वेल्डिंग करेंगे या कटिंग करेंगे तो मेटल के थिकनेस के अनुसार हम नोजल का चयन करते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर ए 0.8 mm, ऑप्शन नंबर बी 1.2 mm, ऑप्शन नंबर सी 1.6 mm, ऑप्शन नंबर डी 2.0 mm। तो इसका आंसर होगा आपको 1.2 mm
mm का मतलब होता है मिलीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट, ऑक्सीटिलीन ज्वाला में सबसे गर्म बिंदु कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए 2000 से 2200 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 2500 से 2700 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 2700 से 3000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 3000 से 3200 डिग्री सेल्सियस। इसका आपको आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 3000 से 3200 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, पोर्टेबल कटिंग मशीन के भाग एक्स के रूप में क्या चिन्हित किया गया है? देखिएगा, पोर्टेबल मशीन दिया हुआ है चित्र में, वहाँ एक्स इंडिकेट किया गया, उसका नाम क्या है? ठीक, एक में गति नियंत्रण, दो में लंबवत नियंत्रण, तीन में फ्री हीट कंट्रोल, चार में क्षैतिज नियंत्रण। क्लियर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी 2 नंबर लंबवत नियंत्रण होगा। ठीक। नेक्स्ट, हेक्सा कटिंग करते समय क्या सुरक्षा उपाय किया जाना चाहिए? ठीक। ऑप्शन नंबर 1 अनुचित काम की ऊंचाई, ऑप्शन नंबर 2 साइंग करने के दौरान दबाव। ठीक। ऑप्शन नंबर सी साइंग करते समय हैंडल को जोर से पकड़ना, ऑप्शन नंबर डी ब्लेड पर्याप्त तनाव के साथ सुरक्षित रखना। अगर आपका ब्लेड तनाव के साथ सुरक्षित नहीं है तो ब्लेड टूट जाएगा, मेटल तिरछा कटेगा। ठीक, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी ब्लेड पर्याप्त तनाव के साथ सुरक्षित रखना। क्लियर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी चोट गैस वेल्डिंग में आम है? यानी जब हम गैस वेल्डिंग करेंगे तो सिंपल सा चोट कौन सा लगता है हमेशा? ठीक, वो बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए विद्युत का झटका, यानी ये तो कभी नहीं होगा। ठीक। ऑप्शन बी फ्लेम के कारण जलना, ऑप्शन सी कट चोट के कारण रक्तस्राव, ऑप्शन डी गर्म उड़ने वाले कोनों द्वारा चोट। जब भी हम गैस वेल्डिंग करेंगे तो उससे हमेशा जलन, फ्लेम के कारण जलना। ठीक, ऑप्शन नंबर बी यानी बर्न्स ड्यू टू फ्लेम, यानी फ्लेम के कारण जलना। क्लियर। नेक्स्ट, चित्र में दिखाए गए ब्लो पाइप भाग एक्स का नाम क्या है? चित्र में देखिएगा, जो दिखाया गया है उसका नाम बताना है आपको, क्या है वो चीज़। ठीक। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन इनलेट, ऑप्शन बी ऑक्सीजन नियंत्रण वाल्व, ऑप्शन सी एसिटिलीन नियंत्रण वाल्व, ऑप्शन डी ऑक्सीजन काटने वाले नियंत्रण वाल्व। ठीक, जो चित्र में दिखाया गया है वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी कटिंग ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व कहिए या ऑक्सीजन काटने वाले नियंत्रण वाल्व। ठीक। नेक्स्ट, रेगुलेटर गैस वेल्डिंग प्लांट में कितने प्रेशर गेज होते हैं? रेगुलेटर गैस वेल्डिंग प्लांट में कितने प्रेशर गेज होते हैं? तो जब ये ऑक्सी स्टील प्लांट होगा उसमें 2 सिलेंडर होगी और 2 सिलेंडर में 2 प्रेशर गेज होते हैं। ठीक, ऑप्शन से बताइए। ऑप्शन नंबर ए 1 प्रेशर गेज, ऑप्शन बी 2 प्रेशर गेज, ऑप्शन सी 3 प्रेशर गेज, ऑप्शन डी 4 प्रेशर गेज। जल्दी बताइए। चलिए ठीक, ऑप्शन नंबर डी यानी 4 प्रेशर गेज। क्लियर। नेक्स्ट, वेल्डिंग में सिलेंडर को गैस रेगुलेटर से जोड़ने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? यानी वेल्डिंग में सिलेंडर को गैस रेगुलेटर से जोड़ने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? ऑप्शन ए कुछ सेकेंड के लिए खुला और बंद वाल्व, ऑप्शन बी एक लंबी अवधि के लिए वाल्व खोले, ऑप्शन सी कनेक्शन से पहले वाल्व को खोलने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन डी वाल्व को कुछ मिनट के लिए खोले। देखिए, तो गैस वेल्डिंग में सिलेंडर को गैस रेगुलेटर से जोड़ने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक, तो इसको हम क्या करते हैं, कुछ सेकेंड के लिए खुला और बंद वाल्व होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निर्माण गैस सिलेंडर में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? जब सिलेंडर का बनावट यानी सिलेंडर किस मेटल का बना होता है, ठीक, वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए ढालवा लोहा, ऑप्शन नंबर बी निकल स्टील, ऑप्शन नंबर सी स्टेनलेस स्टील और ऑप्शन नंबर डी सॉलिड ड्रोन स्टील। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, सॉलिड ड्रोन स्टील। क्लियर है? चलिए आगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग गैस वेल्डिंग में नोजल बनाने के लिए किया जाता है? गैस वेल्डिंग करते हैं उसमें नोजल लगाते हैं, वो नोजल किस मेटल का बना होता है? ऑप्शन नंबर ए ब्रास, ऑप्शन नंबर बी ब्रॉन्ज, ऑप्शन नंबर सी कॉपर, ऑप्शन नंबर डी सिल्वर। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कॉपर। क्लियर? नेक्स्ट, एक डबल जे बट ज्वाइंट के लिए कोण क्या होना चाहिए? एक डबल जे बट ज्वाइंट के लिए कोण क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए 35 डिग्री, ऑप्शन बी 30 डिग्री, ऑप्शन सी 25 डिग्री, ऑप्शन डी 20 डिग्री। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी, कितना, 20 डिग्री। क्लियर? नेक्स्ट, वेल्ड बीड पर अर्थ परिपत्र को जमा करने वाला का नाम क्या है? यानी वेल्ड बीड पर अर्थ परिपत्र को जमा करने वाले का नाम क्या है? ठीक, ऑप्शन नंबर ए रेनफोर्समेंट, ऑप्शन नंबर बी सीलिंग रन, ऑप्शन नंबर सी अंडरकट, ऑप्शन नंबर डी क्रेटर। तो इसका ऑप्शन क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए रेनफोर्समेंट, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, सुदृढ़ीकरण। ठीक, नेक्स्ट, पिघली हुई धातु को शामिल करने के लिए एक वेल्ड की जड़ में क्या रखना चाहिए? ऑप्शन ए फेसिंग, ऑप्शन बी बेकिंग, ऑप्शन सी सीलिंग, ऑप्शन डी वीरिंग। क्या होगा बताइए? ऑप्शन नंबर बी, क्या रखना चाहिए, बेकिंग। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें